तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उनका नाम बोलूंगा, निखिल जी कापड़िया, जो आज अपन का सेशन लेंगे। और आप लोगों को मैं उनको इनविटेशन देता हूं। मोस्ट वेलकम निखिल जी। Thank you very much, sir. Thank you for your kind introduction. वेलकम निखिल भाई। Thank you, थैंक everybody. यू। यस निखिल जी, कंटिन्यू। Am I audible? यस यस। Fine. तो यस। बड़ी खुशी हो रही है आप सभी लोगों के साथ जुड़ के टाइम को इन्वेस्ट करते हुए कि कैंगन के ये सब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो दिख रहा है। और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि कोई भी बहाना ना निकाल के आज सब लोग ये मीटिंग में जुड़े। ये सबसे पहली बात बताता है कि आप सभी लोग सक्सेस माइंड के पीपल हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी टू एसोसिएट विद ऑल द सक्सेस माइंडेड पीपल। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक एक बहुत काफी अच्छी एफर्ट्स हम लोग ले रहे हैं पूरे हमारे टीम को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहला सेशन दीक्षित भाई ने लिया, सबका वाई क्लियर किया कि हम लोग ये बिजनेस में क्यों है। उसके बाद में मनीष भाई ने प्रोडक्ट दिखाया कि भाई हमारा जो वाई है वो कैसे हम लोग अचीव कर सकेंगे, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद में आपने सर मनोज जी ने सेल्स की टेक्निक्स दिखा दी कि भाई अगर हमें सक्सेस होना है तो सेल्स में क्या क्या करना चाहिए। और आज मुझे भी एक टॉपिक दिया गया है कि किस तरह से हमें ये फील्ड में सक्सेस होना है और क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल पीपल और फेलियर्स में। तो वो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों हम लोग जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते और क्यों अचीव कर सकेंगे आज के बाद। तो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। थोड़ा मेरा वो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहेगा। Yes, तो Nikhil bhai, just a minute. Before Nikhil bhai starts the presentation, I would request everyone कि अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ गए और आपको ये जानना है तो अगर वीडियो ऑन होगा तो मेरे ख्याल से जो भी कन्वर्सेशन होगा वो टू वे हो सकता है। सो प्लीज, पॉसिबल है तो सभी अपना वीडियो ऑन करें। और यस निखिल भाई, कैरी ऑन प्लीज। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या पिक्चर में आपको दिख रहा है, हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे। व्हाट इज विजिबल टू यू? क्या देख रहे हो आप? कमिटमेंट सक्सेस की चाबी है। कमिटमेंट इज द की टू सक्सेस, एब्सोल्युटली राइट। हम लोग एक बात करेंगे कि हर एक एरिया में, हर एक इंडस्ट्री में हमने देखा है कि दो टाइप के पीपल रहते हैं, दो टाइप के लोग रहते हैं। एक रहते हैं जो है मीनिंगफुल स्पेसिफिक, और एक है वॉन्डरिंग जनरलिटी। मीनिंगफुल स्पेसिफिक में कौन आता है? जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दे आर ऑल मीनिंगफुल स्पेसिफिक। हेमा मालिनी, दिलीप कुमार आज नहीं है फिर भी वो इज अ मीनिंगफुल स्पेसिफिक, उसे लोग याद करते हैं। और एक है जो वॉन्डरिंग जनरलिटी बोलते हैं जिसको, कि जो आया राम गया राम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चंकी पांडे, आज आज अमिताभ की कोई पिक्चर लगे, शाहरुख की पिक्चर लगे, आज भी हाउसफुल जाएगी, लोग उसको देखने के लिए लाइन में खड़े रह के भी टिकट लेंगे, ब्लैक में भी लेंगे। लेकिन चंकी पांडे का कोई आज नामो निशान नहीं है। वैसे ही हमारे इंडस्ट्री में भी कई सारे मीनिंगफुल स्पेसिफिक है, जैसे कि मितेश बालाजी है, गौरव गोंडलिया है, नागेश्वर शुक्ला है, राजन मांजरेकर है। तो ये दिस आर ऑल मीनिंगफुल स्पेसिफिक। और कई सारे लोग हैं जो आए भी और गए भी, दे आर वंडरिंग जनरलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि हमें इस इंडस्ट्री में वेदर वी वांट टू बी मीनिंगफुल स्पेसिफिक और वी वांट टू बी अ वंडरिंग जनरलिटी। तो क्या बनना है? व्हाट इज इट वी वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री? हमें इस इंडस्ट्री में क्या बनना है? तो डेफिनेटली हम सभी मीनिंगफुल स्पेसिफिक बनना है इस इंडस्ट्री में। हम लोग ने जब भी ये बिजनेस को ज्वाइन किया था तभी हम लोग के भी कुछ सपने थे, कुछ हम लोग ने भी चाहा था कि भी हम भी एक एक इस इंडस्ट्री में नाम करेंगे। और सबसे ज्यादा तो सब लोग को एक ही चीज ने अट्रैक्ट किया था, वो था पैसिव इनकम, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सबको एक बड़ी इनकम करनी थी, बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बड़ी टीम बनानी थी, राइट? लेकिन सब लोग क्या हम लोग वो हासिल कर पाए हैं? आर वी एबल टू अचीव ऑल द थिंग्स इन लाइफ?
कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ है। काफी लोग इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, काफी लोगों ने छोड़ दिया है। ये सारी चैलेंजेस आती है, बराबर ना? तो हम लोग देखेंगे कि ये क्यों होता है, व्हाई इज ऑल दिस थिंग हैपनिंग। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि हम लोग जब ये बिजनेस में आए तो आप लोग अपनी मर्जी से आए थे कि आपकी अपलाइन ने आपके गन पट्टी पे वो बंदूक रखी थी कि भाई दे चेक? तो आप सभी लोग इंटरेस्टेड थे, राइट? आप अपने इंटरेस्ट से इस बिजनेस में जुड़े थे, कोई 1 आईडी से, कोई 3 आईडी से, कोई 5 आईडी से, अपने अपने हिसाब से जिसको जितनी पॉसिबिलिटी दिखी ये बिजनेस में, वो हिसाब से वो अपने आप अपने इंटरेस्ट से जुड़ गए। एम आई राइट? तो अभी कोई लोग कमिट मतलब सक्सेस होते हैं, कोई फेल होता है, क्यों ऐसा होता है? जब हमने अपने इंटरेस्ट से ही किया था सब, किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी, फोर्सिबिलिटी तो थी नहीं। तो व्हाई डज दिस हैपन? तो मेरा सबसे पहले सवाल आप लोगों से यही है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड और यू आर कमिटेड। आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो कि यू कमिटेड? क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब फर्क है। आज जो भी लोग सक्सेस है और जो भी फेलियर है, उसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो सक्सेस है वो कमिटेड है और जो फेलियर है वो सिर्फ इंटरेस्टेड है। सभी लोगों को बड़ा बड़ा हम लोग को हमने चाहा था कि हम लोग को एक बड़ी इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी टीम चाहिए। वो इंटरेस्ट से हमने ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन हम लोग को उसमें उसके लिए हम लोग कमिटेड नहीं थे। हम लोग उसके लिए हमारा जो कमिटमेंट था वो नहीं था। तो कमिटमेंट है मेनी मीनिंग्स इन डिक्शनरी फॉर कमिटमेंट। द बेस्ट आई लाइक इन कमिटमेंट विद वननेस विद गोल, यानी मैं अपने आप को गोल के साथ जोड़ रहा हूं। कमिटमेंट का हम लोग इस अगर प्रोफेशनल लेवल में हम देखेंगे तो मैं इस तरह से लूंगा कि मेरा नाम निखिल है और मेरा काम या कैंगन का है। मेरा नाम निखिल है, मेरा काम कैंगन है। मेरा नाम निखिल है, मेरा काम कैंगन। मेरा नाम और मेरा काम जब जुड़ जाता है, दैट इज माई कमिटमेंट टूवर्ड्स माई गोल। जैसे मैं एक रियल हूं, वैसे मेरा काम, वैसे मेरा गोल भी रियल है। तो दिस इज द कमिटमेंट। So therefore, you is equal to your goal. Just as I am real, my goal is real. तो हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है कमिटमेंट की और इंटरेस्ट की। तो कमिटमेंट जिसका भी रहता है ना, वो एक डेडिकेशन के साथ में एक जो भी एक्टिविटी, जो भी गोल है ना, एकदम जबरदस्त कमिटमेंट के साथ में करता है। इट इन्वॉल्व्स द विलिंगनेस टू पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट। मतलब 100% अपना एफर्ट लगा देता है, अपनी जान लगा देता है। और हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट जब रहता है और कमिटमेंट का फंडामेंटल इट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों सिचुएशन में रहता है। हम लोग देखेंगे पीपल आर कमिटेड टू सेल्फ, लाइफ पार्टनर, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, स्पिरिचुअली, प्रोफेशंस एंड कंट्री। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ कमिटमेंट इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में। हम देखेंगे कि हम लोग किस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल में। सो टुडे टीम, हम लोग को इस चीज को डिसाइड करना है। वी मस्ट डिसाइड कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां खड़े होते हैं, इंटरेस्ट और कमिटमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे कि therefore let us understand what are the characteristics of interest and commitment। जो सक्सेस और फेलियर में जो भी तफावत है, जो डिफरेंस है, वो हमें इसमें हमें पता चलेगा कि हम लोग अगर सिर्फ इंटरेस्ट है तो हम क्या करते हैं और अगर हम कमिटेड रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो we'll go to the first slide कि what happens when we are just interested in fulfilling any goals। आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ गोल है, राइट? मुझे अगर चैट चैट बॉक्स में अगर आप कुछ भी लिख लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ टू अचीव इन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। ये कैंगन में आप लोगों को क्या अचीव करना है, क्या गोल्स है आपके? कैन यू प्लीज राइट डाउन? Right. So what are the goals? 6A2-3 8। वाओ, बढ़िया। तो सबके बड़े बड़े गोल्स है। वन डज ऑल द एक्टिविटी। अभी फर्क क्या है? What happens when we are just interested in fulfilling any goals? हमें किसी को -3 बनना है, -8 बनना है, फुल अपने को पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, बड़ी टीम चाहिए हमको। One does all the activities within the comfort zone when he is only interested। अगर सिर्फ इंटरेस्ट है तो हम जो भी एक्टिविटी करेंगे ना, वो हम हमारे कंफर्ट जोन में बैठ के करेंगे।
वी ओनली टेक अप एक्शन वेयर देयर इज अ कंफर्ट। कोई भी कंफर्ट के बाहर का हम लोग एक्शन, मतलब हम लोग कोई भी काम हम लोग एक्शन नहीं लेंगे जो कंफर्ट के बाहर का है। will not be able to put ourselves into the different zone। हम लोग कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे, जो अपने आप एक कंफर्ट लेवल में हो रहा है वो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। सो कम अप विद स्टोरीज, रीजन फॉर नॉट डूइंग डिफिकल्ट टास्क। अभी आप लोग समझोगे जो भी टीम लीडर है मिलन भाई, आप सभी लोगों को टारगेट देते रहेंगे कि आपको ये महीने में इतना करना है, ये वीक में इतना करना है। मनोहर भाई आप भी बोलते रहेंगे, लेकिन क्या सब लोग वो अचीव करते हैं, वो एफर्ट्स वो डालते हैं? आर दे डूइंग ऑल दैट थिंग? नहीं कर पाते हैं। क्यों? Why they come up with the stories, reason for not doing difficult task। कि मैंने भी सबको फोन किया लेकिन किसी का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई की, क्या करूं अभी? वो लोग एक अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, एक विक्टिम बन जाता है। दे बिकम द विक्टिम ऑफ द सिचुएशन। और जब कोई भी आदमी एक विक्टिम बन जाता है सिचुएशन का, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर देम टू डू एनीथिंग एल्स। तो कुछ बचता नहीं है ना अपने आप करने का, वो पिंजरे में बंद कर दिया कि अभी मैं क्या करूं भाई। मैंने तो इतने फोन किए, इतनी ट्राई की, इतनी कोशिशें की, लेकिन कोई आता नहीं है। इतने प्रेजेंटेशन दिए फिर भी कोई नोबडी इज आंसरिंग। डेमो भी दिए तो कोई क्लोज नहीं हो रहा था, और फिर वो गिव अप कर देता है। एंड कम अप विद द स्टोरीज एंड रीजन फॉर नॉट डूइंग द डिफिकल्ट टास्क। ऑलवेज कैरी द बैगेज ऑफ पास्ट। अरे मैंने लास्ट मंथ में भी कितने प्रेजेंटेशन दिए थे, 2 महीने पहले भी मैंने इतनी मेहनत की थी, 3 महीने पहले भी इतने लोगों को बुलाया था, ये किया था, लेकिन कुछ नहीं आया। सब एक्सक्यूज के साथ में वो बाहर आते हैं। He come with the baggage of the past। अपने पास को साथ में लेके ही घूमता है, और फ्यूचर की कोई नई पॉसिबिलिटी को इन्वेंट नहीं कर पाता। मूव विद द मास्क ऑफ फियर। एक मुखौटा, एक डर का मुखौटा पहन के चलते हो। मूव विद द मास्क ऑफ फियर, लेक ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब हमेशा वही करते हैं। मतलब जब भी आप हम लोग कभी कोई पुश करेंगे, तभी फोन करेंगे, किसी को इनवाइट करेंगे, और ना बोलेंगे तो वही का वही एक्टिविटी करते रहते हैं। कोई नई क्रिएटिविटी नहीं है। और हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा अगर वही करते रहे जो हमेशा करते आए हो, तो आपको हमेशा वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। अगर आपको आपका आपका रिजल्ट्स को चेंज करना है, तो आपको आपकी एक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। नई नई क्रिएटिविटी हम लोग को अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। राइट? सो अनएबल टू गिव 100%, मतलब अपना 100% दे ही नहीं पाता। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और विल कम अप विद ऑल द स्टोरीज। ये जो भी इंटरेस्टेड है ना, उनकी ये एक स्टोरी रहती है। इंटरेस्ट तो है, पैसे भी कमाना है, लेकिन उसके साथ में जो एक्शन देना है वो नहीं करते। तो हम लोग देखेंगे कि ये इंटरेस्ट के साथ में कमिटेड जो पर्सन है, वो एवर इज कमिटेड, उसकी क्या है। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग गिव अप एटीट्यूड रहता है उनका। दे इमीडिएटली गिव अप। थोड़े लोगों ने मना कर दिया है तो गिव अप कर देते। डेमो दिखाया, कितना डेमो दिखाया, लेकिन किसी का रिजल्ट नहीं आया। किसी ने मतलब ऑब्जेक्शन डाल दिया, किसी ने वो मनी प्राइस के लिए कुछ बोले, प्राइस ज्यादा है, किसी ने डिस्काउंट मांग लिया, तो गिव अप कर देते कि नहीं नहीं अभी ये अपने काम का बिजनेस नहीं है। तो ये एटीट्यूड रहती है जिसको सिर्फ इंटरेस्ट है। और जो कमिटेड है, जिसका कमिटमेंट है, मीन्स वननेस विद सेल्फ एंड गोल्स। मतलब मैंने जैसे कहा कि आप और आपका जो गोल है वो एक हो जाता है। और तभी क्या होता है कि तभी हम लोग व्हेन वी आर कमिटेड, जब हम एकदम कमिटेड, हम लोग अपना 100% देते हैं। वी गिव अवर 100%। सून वन मूव फ्रॉम कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई मेरे को सुबह को 8 बजे उठना है तो 8 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अगर डेमो में मेरे को आज मैंने सोचा है कि ये वीक में 15 डेमो देना है, तो नो मैटर व्हाट 15 डेमो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 50 लोगों को रोज का फोन करूंगा, 100 लोगों को फोन करूंगा, लेकिन जब तक मेरे पूरे वीक का अपॉइंटमेंट फुल नहीं होगा तब तक मैं अपॉइंटमेंट लूंगा। और उसके साथ में मैं अपना एक बैकअप प्लान भी रेडी रखूंगा कि एक वीक के अंदर मिनिमम मेरा 15 प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। विल डू वट एवर इट टेक्स टू कंप्लीट द टास्क, एक्शन एंड गोल। क्या हम लोग इस कमिटमेंट लेवल से काम करते हैं? प्लीज राइट डाउन कितने प्रेजेंटेशन आप लोगों ने, जो भी यहाँ पे है, लास्ट वीक में कितने प्रेजेंटेशन दिए हैं? Please write in the chat box. How many presentation have you given in the last week, in the last month? 730. Notice board. 73003. 73003. 0.
सो हम लोग की टारगेट आपने लिखा था 6 से 2-3 से -8 बनना है, पैसिव इनकम चाहिए। और अगर ये लेवल पे हम लोग काम करेंगे, इतने प्रेजेंटेशन, तो आपको लगता है कि आपका जो भी गोल है वो मैच हो रहा है उसके साथ में? नॉट मैचिंग। तो उसके लिए क्या क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हमें पता है कि हमारा ये टारगेट है, ये हमारा गोल है, फिर भी वाई वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू? क्यों नहीं करते हैं? क्या हम नहीं जानते कि हमें ये करना है? मतलब आप अपना वो म्यूट वो करके जिसको भी जवाब देना, आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीबॉडी कि क्यों नहीं कर पाते हैं, प्लीज। हैंड रेज करना एंड आई विल अनम्यूट। जो भी बोलना चाहे प्लीज। प्लीज, आई वांट आंसर फ्रॉम समबडी। सबको साफ सुन गया निखिल भाई। हम्म। यस छाया मैम, प्लीज। सर यस लोग सर। फोकस फोकस नहीं करते हैं एक जगह पे और हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। उस वजह से रिजल्ट नहीं आता। जैसे सर ने बोला, निखिल सर ने, कि डेमो कितना किया लास्ट मंथ में, और हम्म। हमारा गोल है कि -3 days 8 पहुंचना है। तो डेली हम्म। डेमो करना चाहिए, नेगेटिव आने के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा भी कुछ दिनों से यानी कंटिन्यू डेमो चालू है, लेकिन हम्म। रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो अभी भी हमारा यानी पेशेंस से हम लोग काम कर रहे हैं अभी। लेकिन वही हम्म। कि टीम का डुप्लीकेशन होने में तकलीफ आ रही है। तो ये जो हम्म। ट्रेनिंग अभी आपने रखा है वो रेगुलर हो जाए, तो हम हमारी टीम को भी इनवाइट कर सके। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ निखिल भाई की ये मीटिंग में। तो वही है कि फोकस कंटिन्यू रखने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए ना, वो होना जरूरी है। हम्म। ओके। आपने कितने डेमो किए लास्ट मंथ में? 10 डेमो किया है मैंने लास्ट मंथ लास्ट में। मंथ में 10 डेमो किए। और आपका टारगेट क्या है? हाँ, वैसे तो मेरा 10 years का 6 से 2 days 8 का है। ओके। 10 साल का मेरे लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म हम्म। में मुझे 3 साल में -3 तक पहुंचना है शॉर्ट टर्म में। ओके। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हम लोग ये 3 साल का और 10 साल का टारगेट भले लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का टारगेट लिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत बड़ा लंबा टारगेट रखते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत टाइम है अभी तो 10 साल पड़े हैं यहाँ पे पहुंचने को, 3 साल बाकी है, कर लेंगे बीच में। हमें काम करना है एवरी डे टू डे गोल पे, एवरी वीकली गोल पे, एवरी मंथली गोल पे। Right? बराबर। और जैसे आपने कहा कि डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो वील हैव टू ओपन वी मस्ट हैव एन ओपन लर्निंग माइंडसेट कि अगर मुझे डुप्लीकेशन करने को नहीं आता है, तो मुझे इस इंडस्ट्री में जो भी बंदा है जिसको डुप्लीकेशन आता है, जिसने बड़ी टीम बनाई है, उसके पास जाके बैठना है और उसके पास सीखना है हमें। ये लर्निंग माइंडसेट जरूरी है हमारे लिए। मतलब वो कमिटमेंट नहीं है मेरा। अगर कमिटमेंट है तो फिर मैं किसी भी हालत में सीखूंगा। तो ये एक्सक्यूज नहीं देने वाला हूं मैं। वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, वो डर निकाल दूंगा लोगों से मिलने का कि जो भी इस इंडस्ट्री में एकदम सक्सेसफुल लोग हैं, मैं सबको फोन करता हूं। मैं नागेश्वर शुक्ला से बात करता हूँ, राजेंद्र मांजरेकर से बात करता हूँ, अरविंद वाटेलिया से बात करता हूँ, मितेश बांदा जी को तो सूरत मिलने को पहुंच जाता हूँ। अभी गौरव गोंडेले से मिलने आया था मैं, मोहित को मिला, अभी राजकोट आया था, मिलन भाई से मिला, सावन भाई से मिला। तो जहां जहां मुझे लगता है कि जिसको भी मुझे जिनसे भी मिलना है, सीखना है, तो मैं चला जाता हूँ वहां पे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट मेरे को अचीव करना है। तो वहां पे मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता, वहां पे कोई भी फियर नहीं रखता हूँ। अभी सर कंपनी में जो स्टॉक का प्रॉब्लम था, रिसॉल्व हो गया क्या? वो ठीक है, वो सब बाद में हम लोग जो भी वो कंपनी की वो बाद में करेंगे बात। ओके, ऑलरेडी बुक है मशीन मेरे इससे। चलो। तो we will have to have an open learning mindset, we'll learn new productive behaviors and skills। जो भी कमिटेड लोग हैं ना, वो अपने एक नया प्रोडक्टिव बिहेवियर एंड स्किल्स को हमेशा अपने आप में अपग्रेड करते रहते हैं। तो लास्ट अभी जितने भी आप महीने से या जितने साल से ये बिजनेस में हो, तो आपने कितने बिहेवियर और स्किल लर्न किए ये कैंगन में? ज्यादा प्रेजेंटेशन देने के लिए, ज्यादा क्लोजिंग करने के लिए, कितनी मीटिंग्स की अपने अपलाइन के साथ में? जो भी यहाँ पे बैठे सबके कोई ना कोई लीडर्स है।
क्या एवरी वीकली आप लोग मिलते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे जो भी इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ जुड़े रहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवरी वीकली आप अपने ग्रुप के साथ में एक मीटिंग कंपलसरी रखो। और बहुत ही जरूरी है कि आपके ऐसे लोगों के साथ ना जुड़े रहो जो बिल्कुल मतलब नेगेटिव है। वो कहते हैं ना, पहले कहते थे कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बट मैन इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। तो हमें वो संगत में ही नहीं रहना है जो नेगेटिव बातें करते हैं। और जहां पे भी हमें लगे कि ये इंडस्ट्री में ये बंदा कुछ बिजनेस कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, तो हमें उसके साथ जुड़ जाना है। हमें उसके साथ उसको, चाहे अभी मेरे को भी था कि मुझे ये एनरोलमेंट गेम में मेरे को थोड़ी मास्टरी चाहिए थी। क्लोजिंग में जैसे आप बताया वैसे मेरे को भी थोड़ी चैलेंज आ रही थी। मनी गेम में मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी एक वो सेमिनार मनी का चल रहा था पूना में, तो मैं रोज सुबह को एवरी वेडनेसडे को पूना सुबह को 7 बजे उठ के जाता था वो सीखने के लिए। वो 10 सेशन का कोर्स था। रात को 3 बजे घर पे आता था। तो वो सीखने की चाहत होनी जरूरी है। और फियर को तो मार देना है। यू तो डेथ ऑफ फियर किल फियर। फियर जैसा फिर कुछ रहता ही नहीं है। वो डर को ही मार देता है। देयर इज नो फियर इन एनी एरिया, राइट? डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिवोशन एंड फोकस होता है जो भी कमिटेड है। जो इंटरेस्ट है और कमिटमेंट में ये फर्क है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिवोशन एंड फोकस, चाहे कुछ भी हो जाए वो 100% फोकस्ड। persistence, continuation of efforts and involvement even when faced with obstacle or setbacks, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी सेटबैक्स आए, वो कंटिन्यूस एफर्ट्स करते ही रहते हैं नए नए तरीके से। सबको आता है ना, चैलेंजेस सबको आती है। जो एकदम टॉप लेवल पे काम करते हैं उनको भी आती है और हमको भी आती है। लेकिन वो जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, जो कमिटेड है, वो अपने आप को रोकते नहीं है। दे आर अनस्टॉपेबल। तो वो अनस्टॉपेबल हमें बनना है। उनकी एक लॉयल्टी रहती है, फेथफुलनेस टू अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉज एंड गोल। वो अपने आप से एक फेथफुलनेस रहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आपके कॉज के साथ में, आपके जो गोल है उसके साथ में। पीरियोडिकली हमारा जो भी कमिटमेंट है उसे हम लोग एक रीअसेसिंग करते हैं, ताकि हम अपना जो भी कमिटमेंट है, जो भी अपना गोल है, उसके साथ में अलाइन रह सके। यहाँ तो क्या होता है कि अभी हम लोग ने टारगेट रखा था कि ये 3 महीने में इतना कमाएंगे, 6 महीने में इतना कमाएंगे, या इतना करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर या तो गिव अप कर देते हैं या तो गोल ही चेंज कर देते हैं। और कोई कोई तो लाइन भी चेंज कर देते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? तो हमको क्या करना है? व्हाट इज इट वी वांट टू डू? हमें क्या करना है? हमें ये बिजनेस में सिर्फ इंटरेस्टेड रहना है या कमिटेड रहना है? थ्री थिंग्स, 3 चीज हमेशा याद रखना कि ट्रू कमिटमेंट स्टार्ट फ्रॉम हार्ट। दिल से जो भी कमिटमेंट देना है वो आप दीजिए और उसे डिक्लेयर कीजिए। अपने फैमिली को डिक्लेयर कीजिए, अपने टीम के साथ डिक्लेयर कीजिए, अपने दोस्तों को डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि डिक्लेरेशन में पावर है। जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे आपका कमिटमेंट क्या है ना, तो तब तक जब तक किसी को पता नहीं है ना, आप एकदम सेफ है। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया ना तो फिर लग गए। वो जो भी मिलेगा वो पूछने वाला है कि भाई क्या हुआ, तेरा कमिटमेंट था। तो सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दो। तो वो जो कमिटमेंट है वो जिंदा रहेगा आपका। वो हमेशा आपके साथ अलाइन, मतलब कहते हैं ना कि वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। अपनी टीम को हमेशा, टीम और फैमिली को डिक्लेयर कर दो आपका जो भी कमिटमेंट है। और कमिटमेंट और इंटरेस्ट और कमिटमेंट में हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंटरेस्टेड है और ये कमिटेड है? तो कमिटमेंट इज टेस्टेड बाय एक्शन। रियल मेजर ऑफ आवर कमिटमेंट इज आवर एक्शन। क्या एक्शन हम लेते हैं रोज टू डे लाइफ में, एवरीडे हम लोग क्या एक्शन लेते हैं, उस पर हमारा कमिटमेंट डिपेंड रहता है। एक्शन ओपन द डोर टू ऑल द अचीवमेंट। और हमें पता है ना कि हमें ये बिजनेस में क्या एक्शन करना है। क्या हम नहीं जानते व्हाट एक्शन वी वांट टू डू इन दिस बिजनेस? हम जानते हैं कि नहीं जानते? सी आई एम वेरी अनकंफर्टेबल टू ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से वो लीड कर रहा हूँ। मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद 1-to-1। ये ऑनलाइन मीटिंग मैंने आज तक पहले कभी नहीं दी है, तो थोड़ा मतलब आई एम, आप जैसे मिलन सर ने कहा वैसे आप हाथ रेस करके यू कैन टॉक एंड शेयर ऑलवेज। तो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। Yes, Nikhil bhai.
थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सेशन इज गोइंग रियली फैंटास्टिक। जो लोगों को कुछ भी शेयर करना है वो डिजिटल हैंड रेज करे या अपना ऐसे हैंड रेज करे, मैं देखूंगा और आई विल अनम्यूट। सो निखिल भाई તમે कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करिए अपने सेशन या में। अगर कोई हैंड रेज करता है तो मैं आपको बताता हूँ। या तो एक्शन ओपन द डोर्स टू द अचीवमेंट, और हमें पता है कि हमें क्या एक्शंस करना है, एंड इट क्रिएट द एबिलिटी टू डील विद द ऑपोजिशन एंड ऑब्स्टेकल। क्रिएट द एबिलिटी टू डील विद द ऑपोजिशन एंड ऑब्स्टेकल, यानी जो भी ऑपोजिशन आता है, जो भी ऑब्स्टेकल आता है ना, तो हम लोग अगर जो कमिटेड है ना, तो दे फाइंड ऑल द सॉल्यूशन फॉर दैट एंड लीड टू द फोकस्ड बिहेवियर। वो गिव अप नहीं करते हैं। और एक्शन, यस, हैव यू बीन रीचिंग योर गोल्स एज यू वांटेड टू अचीव? क्या आप लोगों ने जो भी गोल है वो प्लान किया था वो अचीव किया है? आप लोगों ने अचीव कर पाए हो? आप यू नॉट अचीव। वी ऑल आर लीडर्स। डज टीम बिलीव इन अस? डज दे फॉलो यू? जितनी भी टीम है आपकी, 10 की है, 100 की है, 1000 की है, क्या वो टीम आप पे वो भरोसा रखती है? डू दे फॉलो यू? क्या आप टीम के लिए जैसे एक रोल मॉडल बने हो? क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि ये इंडस्ट्री में टीम हम जो बोलती है वो नहीं करती है, लेकिन हम जो करती है वो करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीम और एज अ लीडर ऑल्सो, कि हमारी एक बहुत बड़ी एक जवाबदारी रहती है कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कि उसका भी ग्रोथ होना वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट? यस निखिल भाई, हितेश भाई पटेल अहमदाबाद से है, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ सर। यस हितेश भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हितेश भाई। निखिल सर, एक क्वेश्चन है जो मेरा है और पूरी सभी टीमों का है। हाँ। हम जो काम करते हैं, हम्म। डुप्लीकेशन का भी काम करते हैं, लेकिन हमारी अपलाइन डाउनलाइन कभी ना कभी क्वेश्चन ये रहती है कि वो कमिटमेंट नहीं रहती है। हम्म। वो सब एफर्ट करती है लेकिन कमिटमेंट नहीं रहती है, वो इंटरेस्टेड ही रहती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं तो कमिटमेंट क्यों नहीं रहती है? सर, एक हफ्ते में 2 बार काम करते हैं, उसके बाद फिर वापस से कुछ नहीं करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले जाते हैं सर। हाँ, लेकिन क्यों कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? अभी हम ये हर एक टीम का ये चैलेंज है, राइट? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे एवरी वीकली हम लोग पूरी हमारी टीम मिलती है, जो भी कोर टीम, यानी जो भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो हम लोग मिलते हैं। और वो टीम जब मिलते हैं तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये वीक का हमारा गोल क्या है, व्हाट इज अवर वीकली गोल। अभी हम लोग समझो कि 15 लोगों की हम लोग की कोर टीम है, तो वो 15 लोग आएंगे, वो अपना कोर टीम जो भी है वो अपना गोल बताएंगे, ये वीक में हम लोग को इतना काम करना है, ये वीक में हमको इतना प्रेजेंटेशन करना है। तो वही टाइम पे, मतलब जो भी सुबह को आएंगे, जब तक उनका वो कंप्लीट नहीं होगा, पूरा वीक का स्केड्यूल फिक्स नहीं हो जाएगा, मतलब हर एक बंदे का रोज का अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होगा। उन्होंने अगर सोचा है कि मेरे को 10 प्रेजेंटेशन देना है ये वीक में, तो वो 10 प्रेजेंटेशन उनका जब तक कंप्लीट उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक वो बाहर नहीं जाएगा। ये एफर्ट्स हमको लेनी पड़ेगी। हम लोग उनके साथ में बैठ के हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि तू बैठ यहाँ पे और तेरे को 10-15 जो भी जिनने जो भी टारगेट सेट किया है वो उनका अपॉइंटमेंट लेके ही पूरा वीक का अपॉइंटमेंट फुल करके ही बाद में बाहर जाना। आपने ये ट्राई किया है हितेश भाई? हैव यू ट्राइड दिस? यस निखिल भाई, आई थिंक हितेश भाई का अभी अनम्यूट नहीं हो रहा है, बट ही विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, वी कैन मूव अहेड विद द प्रेजेंटेशन। तो मतलब यही कहना है कि एवरी वीकली हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करना पड़ेगा कि जिससे हम अपना पूरी टीम के साथ जुड़े हुए रहे, और उनको फुल वीक हम लोग देखेंगे कि वी शुड ऑलवेज बुक द एंटायर वीक फॉर द एंटायर टीम। और वही माहौल बनेगा तो ही ये काम करने का मजा आएगा आपको भी और आपकी टीम को भी। तो अभी वी आर अ कमिटेड टीम, राइट? तो कमिटेड पीपल आर नॉन स्टॉपेबल। कोई भी रीजन उसको अटका नहीं, मतलब दे कैन नॉट स्टॉप
At times even committed people are affected, like the work speed reduce. जैसे हितेश भाई ने बताया, छाया जी ने बताया कि भाई वो कमिटेड पीपल को भी कभी कभी तकलीफें आती है और उनकी जो स्पीड है उसमें भी कम, मतलब स्पीड स्लो हो जाती है। अभी 3 महीने पहले कुछ ऐसी भी, मतलब वही वो भी, मतलब मैं भी खुद, मेरी स्पीड भी स्लो हो गई थी क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स ने क्विट कर दिया था ये इंडस्ट्री में से, तो वो भी जिसको हम रोल मॉडल मानते थे, तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट डिप्रेस्ड कि भाई क्या हुआ, कैसे करने का, क्या करने का। लेकिन मैं तभी रुका नहीं था, आई वॉज नॉट, मतलब मैं रुक नहीं गया था। तो आई वॉज ऑलवेज फाइंडिंग, आई वॉज मीटिंग टू द टॉप पीपल इन द इंडस्ट्रीज में, उनको जाके मिलता था, उनसे पूछता था कि भाई ऐसा ऐसा है तो क्या बात है, व्हाट इज द रियलिटी। और फिर मुझे 100% रिजल्ट, मतलब उसको गारंटी मिल गई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी की कोई भी चैलेंज नहीं है, यू कैन कंटिन्यू फॉर नंबर ऑफ ईयर्स एंड डोंट वरी अबाउट दैट। So always we can find the resources and results for that, right? It is believed that mostly obstacles are responsible for reducing people's work speed. तो सही बात है कि होता है कि हमारी स्पीड कम हो जाती है, ऑब्स्टेकल्स जब भी आते हैं या कोई भी, तो ये हमारी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, वो होती है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, स्पीड भले कम हो जाए, हमें अपना जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी हमारा जो डेली रूटीन है उसे कम नहीं करना है, बिकॉज योर सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन, right? So it's therefore believed that obstacles can reduce, hinder speed and impact the performance. वो हमारे परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है, स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे तो वो वापस जंप होके डबल और ट्रिपल भी हो जाएगी। तो लेट्स चेक इफ वी आर ट्रबल फेसिंग एनी ऑब्स्टेकल्स। अगर आपको ऐसा कोई भी ट्रबल फेस कर रहे हैं आपके लाइफ, मतलब ये बिजनेस में आपको जो भी ऑब्स्टेकल लग रहा है, यू कैन टाइप दैट और यू कैन रेज योर हैंड एंड शेयर दिस इज माय ऑब्स्टेकल, जो मुझे अटका रहा है, विच इज स्टॉपिंग मी। और यस, अगर है तो वी नीड टू हैव अ सॉल्यूशन। यस सर। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल है। सेजल इज सेइंग हाउ टू अप्रोच पीपल। हाउ टू अप्रोच पीपल, तो अभी हु इज अप्लाइंग फॉर सेजल? सेजल, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड टॉक? Yeah. Yes, Sejal. Hello. Hi. Yes. Good evening. Very good evening, Sejal. Yeah. I think we have met here in Dubai Okay. with different guy. So Okay. Okay. the main thing we are facing now is how to approach people हाँ हाँ because we have this advertisement. We do that on the chat groups. हम सभी को भेजते हैं, मतलब वो लिमिटेड लोग हो जाते हैं ना, तो इस तरह के सॉल्यूशन से हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यूजुअली यहाँ दुबई में सबका यही प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम बाउंडेड होते हैं, तो मतलब उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि हमसे आके मिले। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम ऐसे भेज देंगे ऑनलाइन जो ब्रोशर से वगैरह, तो नहीं समझ में आएंगे उन लोगों को। लेकिन हम तो जा सकते हैं ना उनके घर पे। हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो यही प्रॉब्लम है ना कि ऐसे नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सब बिजी होते हैं, तो मतलब अप्रोच ही नहीं हो रहा है, लोगों से बात ही नहीं हो रही। वो सब ऐसे ही बोलते हैं ओके बाद में कॉल करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो मतलब क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज उन लोगों को दिखानी है जैसे कि हम उनके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे आ जाए कि नहीं चलो अभी मुझे मिलना है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी जनरली हम लोग कभी भी, मतलब कोई भी टीम में मैंने देखा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है या चैलेंज है ना वो क्लोजिंग का है। लेकिन हम्म। एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम या चैलेंज क्लोजिंग नहीं है, हमारा जो प्रॉब्लम एंड चैलेंज है ना वो ओपनिंग का है, कि ओपनिंग हाउ का है, टू ओपन करेक्ट। द सेल। तो एग्जैक्टली। वो सेल्स ओपन कैसे करने का है उसके लिए हम लोग वापस एक रखेंगे सेशन कि हाउ टू ओपन द सेल, हाउ टू अप्रोच द पीपल, बिकॉज वो आपको मैं एक लाइन में या 2 लाइन में या उसमें नहीं बता पाऊंगा। तो उसकी भी एक पूरी ओके। स्ट्रेटेजी है, पूरी एक सिस्टम है उसके लिए, कि हाउ टू ओपन द सेल, किस तरह से हम लोग को सेल्स को ओपन करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, उसमें किस तरह से हम लोग को इंटरेस्ट अराउज करना है ताकि वो हमें सामने से पूछे कि नहीं भाई तू कब आता है मिलने। हाँ एग्जैक्टली, यस। तो वी विल कीप दैट सेशन वन टाइम, वन सेशन ऑन हाउ टू ओपन द सेल्स, ओके राइट? फाइन। Thank ओके, you. थैंक यू। Thank you, Sajal ma'am, for your question. थैंक यू। Next, again, we have Chaya ma'am. Have some question, please. यस श्योर। सर हम लोग एक हेल्प आपसे ले सकते हैं कि आप जो जूम मीटिंग ये कर रहे हैं वो वीकली या मंथली होना चाहिए, तो जो हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको मैं इनवाइट कर सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा निखिल भाई को भी पता है कि मीटिंग हमारा होता नहीं है, तो मुझे खुद को ही क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरे से जो सक्सेसफुल और आप लोग सब है,
तो वो सपोर्ट हमारी टीम के लिए हो जाए। कि जो भी Uh, टीम मेंबर्स yes. हैं उनके साथ आप लोग कर सकते हो ना, उनको उन लोगों को एनरोल करके। यस मिलन भाई। यस मैम, जो आप बोल रहे हैं ये जो सिनर्जी प्रोग्राम इसीलिए क्रिएट किया गया है। एवरी मंथ देर विल बी 10 to 12 सेशंस लाइक दिस, सो इट इज ओपन फॉर ऑल। यू कैन कम अलोंग विथ योर एंटायर टीम मैम। सो आपकी जो अपलाइन है कौन है मैम? धावलिया टीम है, Tabaliya ji, जिग्नेश okay. धावलिया। Yes, yes. So you can have that link from the group Synergy 2.0. You can come and you can have that link, ma'am. Yeah. ओके सर, Thank you. ठीक है। Yes. तो Yes, वी Nikhil. नीड टू हैव अ सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना जरूरी है। तो फॉर्चुनेटली वी हैव द सॉल्यूशन, वी हैव अ गुड टीम। आज हम लोग दूसरे बिजनेस के जैसे नहीं है कि मतलब एक बिजनेस खाली वन मैन शो में है, मतलब उसके पास हमारे पास तो पूरी टीम है, वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाई ओनली 2% पीपल सक्सीड एंड 98% ऑफ द पीपल डू नॉट सक्सीड। So let us understand the secret of 2% successful people, कि जो भी सक्सेसफुल पीपल है उन लोग की क्या क्या मतलब उन लोग का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। All guys are ready to see the secret of this 2%. Type yes in the chat box, please. तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इज देयर अ पोटेंशियल इन यू, आप में वो पोटेंशियल है? यस है, राइट। Yes, इज देयर we all have पोटेंशियल that इन द potential. मार्केट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, आपका प्रोडक्ट और सर्विस के लिए मार्केट में पोटेंशियल है? यस है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कहते हैं कि आने वाले सालों में घर घर में ये प्रोडक्ट होगा, और ये हम मानते भी है। So do you have the capability to be one of the top in your industry? Yes, we have the capability. प्रोडक्ट में भी दम है, हमारे में भी पोटेंशियल है, हमारे में भी दम है, बट विल यू बी? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस एक्सेलेंस। आप में चाहे कितना भी दम हो, आपके प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी भी हो, लेकिन जब तक आप वो प्रोसेस एक्सेलेंस को फॉलो नहीं करोगे, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे और प्रोसेस में एक्सेलेंस नहीं हासिल करोगे, तब तक आप कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन द प्रोसेस। तो why 2% people succeed, why 98% of the people not succeed? तो उसका हम लोग देखेंगे कि it has been researched that 2% people who have succeeded in life do two tasks. They do cognitive priming. अभी कॉग्निटिव प्राइमिंग का मीनिंग क्या होता है? वो दो टास्क करते हो। कॉग्निटिव प्राइमिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज आइडेंटिफाइंग द प्राइम एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अभी आपको ये बिजनेस में सफलता चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई भी ऐसी दो एक्टिविटी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्राइम एक्टिविटी क्या है जो मुझे एवरी डे मेरे को ये लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो करना है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू आइडेंटिफाई द two important activity, two prime activities which you require to do to be success in this business. प्लीज एवरीबडी, आप रेज हैंड करके भी आप बोल सकते हो और आप लिख भी सकते हो कि क्या कौन सी दो प्राइम एक्टिविटी है जो आपको करनी है। जो भी सक्सेसफुल पीपल है वो कॉग्निटिव प्राइमिंग जो मैंने बताया कि दे आइडेंटिफाई द प्राइम एक्टिविटीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। I want somebody to raise the hand and say what are the two important prime activities which you need to do in a regular basis to success in this business. ऐसी कौन सी दो एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी है जो मुझे रोज करनी है अगर मेरे को ये बिजनेस में सक्सेस होना है? मीटिंग एंड डेमो। सॉरी, मीटिंग एंड डेमो। मीटिंग एंड डेमो मतलब मुझे कंटिन्यूसली मीटिंग करनी है, डेमो दिखाना है, राइट? वेरी फाइन। तो सब लोग को ये है कि हम लोग को कैसे भी करके अपॉइंटमेंट लेके डेमो फिक्स करना है, उसे डेमो दिखाना है, मीटिंग करनी है, डेमो दिखाना है। फाइन। अभी हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे सेकंड ऑब्स्टेकल्स व्हिच माइट हिंडर दिस एक्टिविटी। अभी ये एक्टिविटी करने के लिए क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने लास्ट वीक में कितने डेमो किए, लास्ट मंथ में कितने डेमो किए, कोई ने 0 लिखा, कोई ने 3 लिखा, कोई ने 7 लिखा। तो अभी ये जो हमें पता है कि हमें डेमो करना है, हमें पता है कि हम डेमो करेंगे, उससे ही मतलब वो फाउंडेशन है कि उसके पहले हमारे को रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अभी व्हाट आर द ऑब्स्टिकल व्हिच इज हिंडरिंग इट, मतलब आपको क्या चीज, मतलब क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू?
डेमो करने के लिए क्या आपको रोक रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट डेमो? आपकी जो प्राइम एक्टिविटी जो आपको रोज करनी है, उस मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग यू फॉर दैट? प्लीज बताइए। क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू डोंट नो. यस, आंसर प्लीज। आपको डेमो आप करने में क्या तकलीफ आ रही है? आइडेंटिफाइंग द प्राइम एक्टिविटीज। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो प्राइम एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए। सबको पता है कि भाई मुझे मैक्सिमम लोगों से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है और उसे डेमो दिखाना है। योगी भाई बोल रहे हैं स्किल है लेकिन एनर्जी और पहले वाला जुनून लोगों को इनवाइट या अप्रोच करने के लिए नहीं है, वो उसका ऑब्स्टेकल है। क्या ऑब्स्टेकल है, फिर से बताना। स्किल है लेकिन एनर्जी और पहले वाला जुनून, जो लोगों को इनविटेशन करना है वो नहीं हो रहा है उनसे। क्यों नहीं हो रहा है? भाई, पहले क्यों होता था और अभी क्यों नहीं हो रहा है? माइंडसेट माइंडसेट लोगों का है ना, वीक हो गया है। सॉरी। माइंडसेट सर, माइंडसेट वीक हो गया है लोगों का। नहीं नहीं, ये जिस जो भी मतलब जिसका भी जो लोगों का नहीं, हम अपनी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट अवर ओन सेल्फ। जो भी मतलब जितने अभी जो जवाब दिया था कि जो एनर्जी नहीं है, तो आई वांट कि वही एक आंसर देवे। यस योगी भाई, आपने चैट बॉक्स में लिखा था। पीपल आर नॉट सीरियस इन हेल्थ। दूसरे एक जगदीश जी बोल रहे हैं पीपल आर नॉट सीरियस इन हेल्थ। ओके। मतलब यही आया ना कि हम लोग ने भी क्या क्या कर दिया, हम लोग ने सामने वो रख दिया, हम लोग एक पिंजरे में आ गए। वी बिकम द विक्टिम ऑफ द सिचुएशन कि भाई लोग मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ करना चाहता। तो यहाँ पे अगर लोग ना बोलते हैं तो मुझे उससे हाँ कैसे बुलवानी है? लोग अगर हेल्थ के लिए कॉशियस नहीं है तो मुझे क्या कहना है? मैं क्या ऐसा ओपनिंग स्टेटमेंट मारूं कि वो बोलेगा कि नहीं भाई तू आ जा मुझे मिल? तो मेरे को वो क्वालिटी, वो स्किल्स मेरे को डेवलप करनी है ना। तो यहाँ जो भी चैलेंजेस है वो यही है कि या तो मुझे ओपनिंग नहीं आता है, या तो मुझे इनवाइट करना नहीं आता है, या तो मुझे डेमो देना नहीं आता है, या तो मुझे क्लोजिंग क्वेश्चन पूछना नहीं आता है, या तो मुझे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना वो नहीं आता है, जो हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है। और जब तक ये चीज हमें नहीं आएगी तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे कम। तो उसके लिए जरूरी है कि एवरी वीकली आप लोगों को मीटिंग करना है, एवरी वीकली आप लोगों को सबको साथ में मिलकर मिलना है, और जो भी चैलेंजेस है उसको आपको शेयर करना है और उसका सॉल्यूशन लेना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी दूसरा सॉल्यूशन ये इंडस्ट्री में इस सवाल का कोई भी दे सकता है। आज जितने भी सक्सेसफुल है, आज गौरव भाई, मैं लास्ट टाइम भी मोहित से मिला था, तो मोहित ने बोला कि उसके 7 दिन में से 5 दिन उसका इवेंट फिक्स है। कंटिन्यूसली इवेंट होते रहते हैं उनके। गौरव भाई की टीम में हम लोग हमेशा पूछते हैं, गौरव भाई के कंटिन्यूस इवेंट चालू ही रहते हैं। तो उन लोग की टीम इतनी एनर्जी के साथ में इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्योंकि वो 100% एसोसिएटेड है ना पूरी टीम के साथ में। उनको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। तो हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि एवरी वीकली हम लोग को मिलना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हम लोग ये दिन में मिलेंगे। वो हमारा ऑर्गेनाइज डे रखेंगे, और वो डे में जो भी चैलेंजेस रहेंगे हम लोग चैलेंजेस शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये जब तक नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। Identify the prime activities. They perform these activities daily without fail, unstoppable. After identifying the prime activities, successful people visualize their obstacle and find a solution.
दे माइट नीड हेल्प सपोर्ट फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। मतलब पॉसिबल है कि हमारे पास सबकी जवाब नहीं है। मेरे पास नहीं जवाब होता है तो मैं जाता हूँ, सूरत जाता हूँ, राजकोट जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अहमदाबाद जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, मिलता हूँ और उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। हमारी टीम, हम लोग टीम में एवरी वीकली हम लोग मिलते रहते हैं। हम लोग महीने में एक बार एक पूरा हम लोग ऐसा भी सेशन करते हैं कि एक पूरा दिन का बैंक्वेट बुक करके हम लोग साथ में रहते हैं और वहां पे सब लोगों की चैलेंजेस पूछते हैं क्या है और हम लोग उसमें से भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ईच वन टीच वन। कोई लीडर नहीं है, सब लीडर है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। So with regular practice problem obstacle solving, the frontal part of the brain is trained to solve the obstacles. जैसे हमारे अंदर ये आदत डेवलप हो जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम आवे तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जैसे कि मुझे ये थोड़ा बहुत, मैंने अभी मिलन भाई आपसे पता है हमने बात की थी, मैं राजकोट आया था कि मुझे थोड़ी चैलेंजेस लग रही थी तो मैं राजकोट आया था। मैंने बोला उसका क्या सॉल्यूशन, तो मैं मिला सब लोगों से और पूरा जो मेरे माइंड में, मतलब मैं रुका नहीं था कि चलो अभी छोड़ दो अपने को नहीं करना है, मैं आके वहां पे सॉल्यूशन निकाला एंड आई स्टार्टेड। तो जो भी मतलब whenever the people are faced with obstacles and problems, their brain do not go in anxiety. जो भी कमिटेड है ना वो कभी वो एंजाइटी मोड में नहीं चले जाते कि अभी क्या करेंगे या छोड़ दो अभी कुछ करना नहीं है, अभी मेरे को नहीं लगता ये बिजनेस में कुछ है। दे डोंट स्टॉप देमसेल्फ, दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन टू दैट पर्सन कैन रिमेन इन एक्शन मोड। तो ये बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल विच माइट हिंडर देयर, नीचे करो, एक्टिविटीज। वी हैव ऑलरेडी डन स्टेप 1, वी हैव आइडेंटिफाई आवर प्राइम एक्टिविटी। हम लोग ने देख लिया कि हमारी प्राइम एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो टुडे वी शैल डू द स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द ऑब्स्टिकल्स इफ वी हैव व्हिच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग द डेली प्राइम एक्टिविटीज एंड हिंडरिंग आवर प्रोग्रेस। तो अगेन मैं कहूंगा कि हम लोग आज का जो सेशन है ना वो कोई मोटिवेशन का सेशन नहीं है, ये एजुकेशन का सेशन है। हम लोग को सीखना है, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं है ना मुझे कोई क्या चीज रोक रही है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे में कितनी भी सेल्स स्किल्स होगी, कोई भी चीज रहेगी, कितने भी रिसोर्सेज रहेंगे, लेकिन कोई क्या चीज मुझे रोक रही है, क्या रुकावटें आती है मेरे बिजनेस, मुझे सफलता पाने के लिए, अगर वो मुझे नहीं पता चलेगा जब तक, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आइडेंटिफाइंग द ऑब्स्टिकल इफ वी हैव व्हिच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग डेली प्राइम एक्टिविटी, we shall activate our frontal part of the brain and visualize the answer, and we can support each other. So let's start. Let's rate our action daily routine. Daily routine में हमें क्या क्या करना चाहिए। हम लोग डेमो करते हैं डेली रूटीन में, डेमो करने के बाद में हम लोग फॉलोअप कॉल करते हैं। 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप कॉल होना चाहिए कि हम लोग फॉलोअप कॉल करते हैं। और फॉलोअप कॉल हम लोग तो बता दें कि अभी फॉलोअप कॉल कभी भी टेलीफोन करके नहीं देना है, नहीं करना है, डायरेक्टली पहुंच जाना है वहां। उसके बाद में हम लोग को ऐड 2 न्यू नेम्स एवरी डे टू योर लिस्ट। हम लोग ने ये भी सीखा है कि रोज 2 नाम को ऐड करना है हमारे लिस्ट में। क्या हम ये करते हैं? डेली इनविटेशन कॉल हमें देना है, क्या हम ये करते हैं? ये सब चीज हम बोलेंगे कि हम सब जानते हैं, वी नो एवरीथिंग, बट आर वी डूइंग, आर वी कमिटेड टू डू ऑल द थिंग्स? और उसके लिए जब तक हमारा कमिटमेंट नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके लिए जो भी स्किल्स हमें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी वो नो मैटर व्हाट हमें करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी है, वो जो भी कमिटेड है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कमिटेड है ये बिजनेस पे, जिनको 100% आगे बढ़ना है, उसको इसका रास्ता निकालना है। लेटर्स टू टेक अपॉइंटमेंट, कई सारे हम लोग ने लेटर्स बनाए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जैसे सेजल बहन ने बताया था कि अभी कोई मतलब नहीं, मतलब नोबडी इज रेडी, तो हम लोग ने इतने पावरफुल लेटर्स भी बनाए कि वो लेटर के माध्यम से भी लोग बोलते हैं कि अच्छा, मतलब प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट अबाउट। तो वो भी एक बार हम लोग शेयर करेंगे सेजल जी से कि हाउ टू अराउज द इंटरेस्ट इन द पीपल सो दैट गिव अस द अपॉइंटमेंट। यस, 7th, मीटिंग योर ग्रोथ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंटिन्यूसली हमारी ग्रोथ लाइन से मिलना चाहिए, अपलाइन से मिलना चाहिए। वो एक कंटिन्यूस वो होना चाहिए, एवरी वीकली हमें मिलना ही है, नो मैटर व्हाट। और वहां पे हम लोग को पूरा वीक का ऑर्गेनाइज करना है, पूरा वीक को ऑर्गेनाइज कर देना है कि ये वीक में समझो कि 10 जन है तो 10 जन के 100 प्रेजेंटेशन या 5 प्रेजेंटेशन है तो 50 प्रेजेंटेशन होना ही है वो वीक। टू सेंड अ जेंटल रिमाइंडर। जनरली क्या होता है कि हम लोग में लोग बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट देने के बाद में अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग ने उसके लिए भी एक लेटर बनाया है
कि एक जेंटल रिमाइंडर भेज देते हो। और ये सब हम लोग की ग्रुप मीटिंग जब भी होती थी तभी ये सब चीज डेवलप हुई है कि ये चैलेंज आती है तो उसका क्या सवाल है, इसका क्या जवाब है, ये चैलेंज आती है तो उसका क्या जवाब है। थैंक यू लेटर, जब भी कोई भी हमारा डेमो देख के जाते हैं तो उनको एक थैंक यू लेटर भेजते हैं कि आपने अपना इतना अमूल्य टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट किया। हम आशा रखते हैं कि भाई यू मस्ट हैव फाउंड आवर मीटिंग ऑफ वैल्यूबल एंड मीनिंगफुल। और आपको ये चीज भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि आप लोग आज जो घर पे जो खा पी रहे हो वो क्या है और आप क्या खा पी पिला रहे हो अपने फैमिली को। तो प्लीज टेक द एक्शन इमीडिएटली। वैसे कई सारे सैंपल्स बनाए हम लोग ने लेटर से। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच आता है, लोग भी मतलब वो पढ़ते भी है लेटर और खुश भी होते हैं कि आपने बहुत अच्छा, आपका प्रोफेशनल अप्रोच है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है जब ये प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में हम काम करते हैं। रीडिंग, जो भी हमारी इंडस्ट्री में जो भी हमारे समझो कि ये बुक्स रीड करना हमें बहुत जरूरी है, तो कई सारी बुक्स मैं लेता हूँ, दीपक बजाज की लेता हूँ, जो भी मतलब नए नए जो भी अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो भी किताब है वो मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे 200 किताब पढ़ी है। तो वहीं से कुछ ना कुछ जवाब हमें मिल जाता है। तो क्या लग रहा है आप कि हम इंटरेस्टेड है कि कमिटेड है? वेयर आर वी? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई फॉर इंटरेस्टेड एंड सी फॉर कमिटेड। सी ओके। 3 लोग का कमिटमेंट मिला, 4 मिला, 5 6 ओके। अभी सभी लोग लिख रहे हैं सी, यस। और निखिल भाई ने जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो फॉलोअप स्टाइल। क्योंकि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट डेमो और इनविटेशन, मेरे ख्याल से 10% ही रोल है, 90% फॉलोअप है। तो फॉलोअप भी हमको सीखना चाहिए, और ये सभी चीज कोई भी सीख के नहीं आया यहाँ पे, सभी लोगों ने धीरे 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 एक्सपीरियंस से ही सीखी है। तो रियली वंडरफुल वंडरफुल सेशन। यस निखिल जी, कंटिन्यू प्लीज। क्या आता है इसका? विल सी दैट कमिटमेंट इज a willingness to look for a better way of doing something and then do it. It focuses on eliminating the procrastination and confronting on what is not working. अगर हम कमिटेड रहता है ना तो हम लोग जनरली क्या होता है कि हम लोग कमिटमेंट रहते हैं तो जो चीज नहीं आती है ना तो हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम उसको टालते रहते हैं कि बाद में करूंगा, कल करूंगा, फिर करूंगा, क्योंकि वो उसे आती नहीं है मुझे उसका रिजल्ट की गारंटी नहीं है कि मैं 100% मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम टालते रहते हैं उसको। लेकिन अगर वो मेरी टीम है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो प्रोक्रास्टिनेशन करने का रीजन क्या है। वो कमिटेड अगर है तो वो कमिटमेंट अगर आप में है और आपको आपके टीम के प्रति है तो आप देखेंगे कि वो रीजन क्या है, वो रीजन को एलिमिनेट करना है। Spirit of commitment allows a person to take risk which they would have not taken before. अगर कमिटमेंट है ना तो हम लोग वो रिस्क भी लेंगे, फेल होने का रिस्क लेने को डरते हैं लोग, तो वो रिस्क लेने को भी तैयार हो जाएंगे, वो टालेंगे नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कमिटेड है। द रिस्क इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ रिहर्सिंग बैक। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि एवरीडे जो एक्टिविटी हमें करनी है वो करनी है, नो मैटर व्हाट, उसके लिए मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा। जो भी टारगेट मैंने सेट किया अगर मुझे वो अचीव करना है तो मुझे वो कमिटमेंट देना पड़ेगा कि एवरीडे मैं नो मैटर व्हाट ये एक्टिविटी करूंगा। अगर कोई फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है, तो उसने सोचा है कि मैं 2 दिन काम करने वाला, तो वो 2 दिन मतलब 100% उसको देना पड़ेगा उसके लिए। वो 2 दिन में उनके 8 प्रेजेंटेशन बुक हो जाने चाहिए। The risk is looking into the future instead of rehearsing back. Yes. Next. तो अभी मैंने एक संतोष नायर जी का प्रोग्राम किया था जहां पे उन्होंने कुछ 7 प्रिंसिपल्स बताए थे, हैबिट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सेल्स पीपल। वो तो बड़ा था लेकिन मैं खाली एक 7 स्टेप जो उन्होंने बताया था वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि टेक द ओनरशिप, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। अगर कुछ भी है तो वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी।
हम लोग जैसे बहाने निकालते हैं कि अभी ये आते नहीं है, वो पहले जैसे एनर्जी नहीं है, वो जुनून नहीं है। अरे तो लाओ वो एनर्जी, वो जुनून किसने रोका है आपको? आप वो इनिशिएटिव लीजिए। आप एवरी वीक का एक मीटिंग फिक्स कर दीजिए ग्रुप के साथ में, सब लोगों का टारगेट सेट कीजिए और देखिए कि वो अचीव करते हैं। सेकंड, डिफाइन द प्लेग्राउंड। अभी सबसे बड़ी चीज क्या गलती है, हम लोग क्या बताएं मालूम है, हम लोग सोचते हैं कि कहीं पे भी मतलब कोई भी किसी को भी डेमो दिखा देंगे तो अपना काम होगा। ऐसे नहीं होगा। यू टू डिफाइन द प्लेग्राउंड। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या सेगमेंट में ये प्रोडक्ट को बेचना है। आप एक मार्केट सेट कीजिए कि एवरी मंथली, अभी हम लोग कल ही बैठ रहे थे, हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठे थे, तो हम लोग ने सोचा कि अभी हम लोग 1 महीने के लिए हम लोग फोकस करेंगे डॉक्टर्स पे। दूसरा मेरा बेटा है, वो बोल रहा है कि मैं फोकस करूंगा जिम ट्रेनर्स को। तीसरा है, मैंने बोला कि मैं मॉड्यूलर किचन वाले और जो भी हाउस होल्डर वाले उनको फोकस करूंगा। तो एक मार्केट सेट कीजिए कि ये महीना हम लोग डॉक्टर पे काम करेंगे, ये महीना हम लोग एक जिम ट्रेनर पे काम करेंगे, ये महीना इस पे काम करेंगे, और उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। फाइंड द प्लेग्राउंड, डिसिप्लिन टू राइट हैबिट्स। जो भी करना है नो मैटर व्हाट, एक राइट हैबिट्स। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को एवरीडे मेरे को इनविटेशन करना है, एवरीडे डेमो दिखाना है, एवरीडे जो भी करना है, जो भी डिसाइड करना है, वो राइट हैबिट से आपको एवरीडे आपकी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। मीनिंगफुल गोल्स एंड पर्पस। गोल्स विदाउट मेजर एंड प्लान्स आर जस्ट अ ड्रीम, दे आर ड्रिवन बाय पर्पस। तो ये जो भी है पर्पस, तो अभी आज पर्पस हमारे साथ में जुड़ा होना बहुत जरूरी है कि वो मेरा पर्पस क्या है ये चीज करने के लिए। व्हाट इज माय पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस थिंग? कस्टमर सेंटर। कस्टमर डोंट केयर हाउ मच यू नो। पूरा डेमो आपने बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब भी कस्टमर आपका डेमो देखने को आता है, उसके पहले आपका आधा घंटा मिनिमम कस्टमर के साथ में आपका पर्सनल टॉक होना चाहिए कि भाई उसकी फैमिली में क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। अगर उसको आप बिजनेस के लिए ले रहे हो तो वो बिजनेस में मतलब क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, उसका लाइफ का गोल्स क्या है, वो कौन सी फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा है, और फिर उसको आपको सॉल्यूशन बताना है कि इफ आई कैन शो यू सम गुड सॉल्यूशन, आर यू इंटरेस्टेड? और कोई भी जब डेमो देते हैं ना हम लोग, तो एक बात याद रखना है कि हम लोग को 7 yes कलेक्ट करना है ड्यूरिंग द डेमो। 7 बार वो पार्टी के पास से हम लोग को यस कलेक्शन करना है, यस कलेक्ट करना है। तो गारंटी देता हूं उनका आपका क्लोजिंग 100% चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें। राइट? एंगेजिंग कन्वर्सेशन मतलब आपकी कन्वर्सेशन में उसको एंगेज करना है। आपको इस तरह के सवाल पूछने हैं कस्टमर को कि वो जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए और वो ओपन अप हो जाए, उसको लगे कि नहीं यार, ये बंदे के साथ जुड़ूंगा तो सचमुच में मेरी लाइफ में चेंज आ जाए। इट इज रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन माई लाइफ। तो वो क्वेश्चन सेट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। खाली अभी जो पहले हम लोग डेमो दिखा के वो करते थे, उससे काम नहीं होने वाला है। वैसे सब लोग गिव अप कर देंगे। एक पूरा एक नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैसे करना है, सवाल कैसे पूछने हैं, एक नीच मार्केट हम लोग तैयार करेंगे, कैसे उन लोग को अप्रोच करना है। राइट? और ड्राइव फॉर रिजल्ट। इफ यू डोंट आस्क यू वोंट गेट इट। जनरली डेमो खत्म होने के बाद में कभी भी लोग चेक मांगते नहीं। ठीक है, अभी वो डेमो खत्म हुआ, फिर क्या बोलते हैं लोग, सोच के बताए। ठीक है, आप सोच के बता। इमीडिएटली वी आस्क फॉर द चेक। तो ये था 7 प्रिंसिपल जो मैंने अभी वो संतोष नायर जी का प्रोग्राम किया था, मुझे लगा कि ये दिस कैन बी हेल्पफुल, तो इसलिए मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और बाकी तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बिकॉज टाइम विल नॉट परमिट फॉर ऑल द थिंग, क्योंकि 10 बजे तक का टाइम था, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे जो कहना था हैबिट्स के लिए वो मैंने कह दिया है ऑलरेडी। इट इज 10:03। तो हमेशा मैं मुझे एक इनकी सुनाम जावेद अख्तर साहब की एक पोएट्री बहुत अच्छी है कि हमें फाइटर के जैसे काम करना है। वो हमेशा कहते हैं कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिल है, मंजिल है तो फासले है, फासले है तो रास्ते है, रास्ते है तो मुश्किल है, मुश्किल है तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। और हमें इस फाइटर की स्पिरिट से काम करना है, हमें गिव अप नहीं करना है। रुकावटें आएंगी, मैं मना नहीं करता हूँ, रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल वो पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। और हमें हार नहीं माननी है, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है। ये जो हमारी इसकी जो पंक्तियां है हरिवंश राय बच्चन जी की, एक आखिरी पंक्ति से मैं खत्म करूंगा अपनी बात को,
कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी ये देखो और उसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ये 6 से 2-8 का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये सब किए बिना जय जयकार नहीं होगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या बात है, अमेजिंग। जोरदार निखिल जी, जोरदार। एक अमेजिंग सेशन, दिल छू लिया। मैं कहना आपने लास्ट में जो कहा मैं उसके साथ सहमत हूं कि जब भी आपका डेमो क्लोजिंग के टाइम पर आप लास्ट में होता है तब आप उससे चेक मांग लो, क्योंकि जब आप डेमो दिखाते हो, पार्टी को प्रोडक्ट दिखाते हो, तब मैंने ज़्यादातर नोट किया है कि जब भी मैं किसी को दिखाता हूँ, ये सारे लोग जो भी है सब दिखाते हैं ना, उस समय क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में एक अलग से विजन चलता है। जब जब वो बताता है कि इसमें सर ये होता है, इसके अंदर आपको इस तरह का हेल्थ रिलेटेड आपको मिलेगा, तो वो उसके दिमाग में, उसके रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम्स होती है, वो उसके दिमाग में आता है। फिर आप बिजनेस बताते हो तो बिजनेस में भी वो सोचने लगता है कि ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब चेक नहीं मांगते हो ना, जब आप सोचते हो वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, उस समय आप भी बोलते हो ठीक है सर, लेकिन उस समय फिर बाद में वो 4-5 दिन में धीरे धीरे वो विजन धुंधला होने लगता है, उसको पता नहीं रहता है, वो चीजें हल्की हल्की दिमाग में से हटने लगती है। इसलिए मैं तुरंत ही उससे चेक लेने की ट्राई में रहता हूँ। आप मांगना भी ही उसी है, समय ही मांग लो। मांगना ही है चेक। और फॉलो अप भी है तो वो 24 घंटे में करना है। अभी तो एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी कि अभी मोहित के साथ मैं बैठा था राजकोट में, तो मोहित ने बताया कि निखिल भाई एक काम करो। मैंने जो ऑफिस की बात कर रहा था कि आज हमारे एक पार्टनर ने पार्ला में ऑफिस की, गोरेगांव में एक ऑफिस कर रहे हैं, दुबई में हम लोग ने, मतलब हमारे कभी दुबई में भी वी आर प्लानिंग समथिंग। तो रोहित मोहित ने कहा कि निखिल एक काम करो, एक उसके बदले हम लोग एक ट्रेन करेंगे अभी, कि एवरी डे हम लोग एक होम डेमो रखें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में बुलाते हैं ना, या उनकी ऑफिस में जाते हैं तो वो अकेले रहते हैं। तो जब पूरी फैमिली साथ में रहेगी ना तो वो घर पे रहेगी। तो मतलब उन लोग को ये बहाना भी नहीं रहेगा कि वाइफ को पूछना है, फादर को पूछना है, या हस्बैंड को पूछना है। तो वहीं पे डिसीजन ले पाएंगे। तो एवरीडे अगर टीम का एक एक कंपल्शन रखे ना कि किसी के भी घर पे जाके एक होम डेमो देना है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग को जितने लोगों को हम लोग ने अभी तक मशीन दी है, एक दिन पूरा ऐसा रखना है कई वीक में कि उन लोगों के घर पे जाएंगे और उनको पूछेंगे कि आपका मशीन का यूजेज बराबर आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और अगर नहीं कर रहे तो हम उसे समझाएंगे किस तरह से करना है। और अगर कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिला है तो वहां से उनके पास से रेफरेंस लेना है। तो वीक में एक दिन इसके लिए भी रखना है, वंस इन अ वीक। और वहां से काफी सारे रेफरेंस मिलेंगे हमें, क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी मशीन यूज किया और उनका बेनिफिट मिला है उन्हें। तो नहीं, ये करना ही चाहिए, सही बात है, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में हर दिन कुछ नया नया इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। डेमो है तो डेमो में भी आपको हर बार कुछ नया अपडेट लाना पड़ेगा, तभी तभी ये हो पाएगा। तो राइट। ये हर किसी को समझने जैसी चीज है और करना ही पड़ेगा। यस। तभी नया नया रिजल्ट आएगा, नई नई क्लोजिंग आएगी, लोग जुड़ेंगे, इस प्रोडक्ट को समझेंगे, उसके रिजल्ट्स लोगों के पास और ज्यादा शेयरिंग होगे, तब पता चलेगा। और आपकी टीम की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी वीकली आप कम से कम 6 घंटा एक टीम के साथ में आप बिताओ, उनके साथ में बिठाओ, उनको उनके अपॉइंटमेंट पूरे वीक का ब्लॉक कराओ। और उनको जो भी चैलेंजेस आ रही है, उनको चैलेंजेस को आप फेस करो कि भाई क्या चैलेंजेस आ रही है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि सब लोगों को ओपनिंग की चैलेंज है, क्लोजिंग की चैलेंज नहीं है। हमारा डेमो एक बार सही तरह से अगर देखेंगे ना इन्वॉल्वमेंट के साथ में, तो कोई भी मतलब रेडी हो जाएगा। लेकिन ओपनिंग कैसे करना ना, वो बहुत एक बड़ी बात है। उसके लिए सबको सिखाना पड़ेगा कि स्टार्ट कैसा करना है कन्वर्सेशन, लोगों को एनरोलमेंट कैसा करना है, इन्वॉल्व उसको कैसे करना है प्रेजेंटेशन में। ऐसा क्या मैं उसको लेटर में भेजूं या उसको कैसे मैं स्क्रिप्ट बताऊं कि वो आने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं भाई बोल मैं आता हूं तैयार हूं। तो वो सब सिखाना जरूरी बहुत है अपनी टीम के लिए। और ये ग्रेजुअली टाइमली अगर हम लोग कमिटेडली अगर वीकली एवरी वीकली ये सब रखेंगे, तो 100% वो सब ट्रेन भी हो जाएंगे। लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। आपकी टीम के साथ आपको बैठना पड़ेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा। करेक्ट, सही बात। ये तो करना ही है सर, यस। इसीलिए तो हम लोगों ने शुरुआत करी है, और हम चाहते हैं कि बस ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये जीवन भर तक चलना चाहिए। ये कारवा इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि स्क्रीन के अंदर लोग बोले कि सर हमारे को 50,000 की टीम है, उस 50,000 के अंदर स्क्रीन में आ नहीं रहे, ढूंढना पड़ेगा, ऐसी स्थिति पे हमको लाना है हाँ, सबको ऐसा मिल ही के। करना है। और हम लोग आए थे, जुड़े थे इसी टीम में, इसीलिए जुड़े थे ना सब लोग। हम लोग ने देखा कि 5-5 साल में 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपया लोगों ने कमाया, 1-1 लाख लोगों की टीम बनाई। अगर वो बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते।
लेकिन वो अंदर से वो चाहत होनी चाहिए, और ऐसे लोगों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है जो ये बड़ी सोच रखते हैं। वैसे कोई मतलब हमें बिजनेस बदलने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, वो अच्छी चीज कुछ हो गई, वो नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ी दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो जो थोड़ी दिशा है उसे हमें बदलनी है बस, और वो दिशा दिखानी है। हमारे दूसरे एक गुरु थे, मुरली भाई मेहता, बहुत अच्छी बात कहते थे કે નિખિલભાઈ જીવનમાં કંઈ ખોટું નથી હોતું, કંઈક ખોટું હોય છે, અને એ જે ખોટું છે ને એને તમે જો ગોઠવી નાખો ને તો બધું બરાબર થઈ જાય। देयर इज नथिंग मिसिंग, कुछ मतलब कम वो नहीं है, कुछ कमी है, वो कमी क्या है वो ढूंढ लो बस, सब सही हो जाए। वाह, वाह, थैंक यू निखिल भाई। थैंक यू एवरीबॉडी। ग्रेट सेशन निखिल भाई, थैंक यू सो मच। यस, अमेजिंग सेशन। ये आप बोल रहे थे कि मुझे ऑनलाइन उतना नहीं अच्छा लगता है, पर आज ऑनलाइन सेशन आपका सच में बहुत ही बढ़िया रहा, एंड वी आर इमेंसली ग्रेटफुल। हम और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, लास्ट 2 मिनट में अगर कोई क्विकली क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट कीजिए, और अदरवाइज हमारा टाइम ओवर हो गया है तो हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे अभी। अगर आपको ये सेशन में कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी अच्छी चीज आपको मिली है जिसे अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप चैट में लिख सकते हैं। और दूसरा, एक मैं सबसे चाहूंगा कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ में और अपनी टीम के साथ में आपका जो भी गोल था, आपके अपलाइन के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली के साथ में, उसे डिक्लेयर कीजिए और उसे कमिट कीजिए कि मैं फिर से कमिट करता हूं कि मैंने जो सोचा था वो हासिल करके रहूंगा। आपका जो भी कमिटमेंट है, आपके फैमिली को इन्वॉल्व करके, आपके अपलाइन को इन्वॉल्व करके उसको कमिट कीजिए और आगे बढ़िए। तो आर वी कमिटेड एवरीबॉडी? यस, एवरीबॉडी सबको म्यूट करके अनम्यूट करके बोलिए कि वी आर कमिटेड। यस, वी आर कमिटेड। आई वांट टू हियर फ्रॉम Yes, we are committed. We are committed. आई एम कमिटेड। Yes, committed, We are committed. committed. Yes, Yes. I am committed. Yes, yes, I am yes. committed. We are Yes, committed. I am We committed. are committed. I am I committed. am committed. Yes, I am committed. Yes. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। Thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू निखिल भाई, Thank you. It थैंक यू was a वेरी very good मच। session. थैंक Thank you, Thank Nikhil you, bhai. sir. यू एवरीबॉडी। Thank Good you, Nikhil night. bhai. और मिलेंगे राजकोट भी, मैं अपनी टीम को लेके आ रहा हूँ गौरव भाई की मीटिंग में। करीबन मेरे yes 10 से sir, 15 लोग रहेंगे। welcome, looking forward for that as well, definitely। Yes, yes. तो मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पर फिर से एक नए लीडर के साथ। यस, तो सभी को बाय बाय।